अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं शफीक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेडिसन इंफॉर्मेशन उर्दू। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपको एवासार प्लस टेबलेट के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। एवासार प्लस टेबलेट के यूजेस, साइड इफेक्ट एंड डोजेज। आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ के बारे में मुकम्मल अपडेट्स मिलती रहे। व्यूअर्स, मेरी जो वीडियोज़ होती हैं ये मेडिकल की फील्ड से तल्लुक़ रखने वाले सभी अफराद के लिए बहुत ही मुफीद होती हैं और इनमें ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। तो व्यूअर्स, एवासार प्लस टेबलेट्स ये फार्मीवो फार्मा की प्रोडक्ट है और इसमें बुनियादी तौर पर 3 साल्ट शामिल हैं। वेलसर्टन 160 मिलीग्राम, एमिलोडिपिन 10 मिलीग्राम और हाइड्रोक्लोरोथाइज्ड 12.5 मिलीग्राम। ये एक एंटी हाइपरटेंशन ग्रुप की मेडिसिन है, यानी ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। और एवसार टेबलेट मार्केट में कई मुख्तलिफ मिलीग्राम के साथ भी दस्तियाब होती है। अब बात कर लेते हैं इसमें मौजूद 3 साल्ट के मेकनिज़्म ऑफ एक्शन पर। तो इसमें मौजूद वेलसर्टन एक एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स ब्लॉकर है और एंजियोटेंसिन एक रिसेप्टर है जो हमारी खून की नालियों को सुखलाता है, यानी उनको तंग करता है। वेलसर्टन के असरात से खून की तंग नालियाँ खुली हो जाती हैं, यानी जब हम वेलसर्टन लेते हैं तो खून की तंग नालियाँ खुली हो जाती हैं और हमारी ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो जाती हैं और बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। यूँ दिल के जो काम करने की सलाहियत होती है, यानी हार्ट जो पंपिंग होती है वो बेहतर हो जाती है और हार्ट अटैक के जो मुमकिन खतरात होते हैं या जो स्ट्रोक वगैरह के जो खतरात होते हैं वो कम हो जाते हैं। अफसार में मौजूद एम्लोडिपेन एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ग्रुप की मेडिसिन है। जब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है यानी इंक्रीज होता है तो हमारी खून की नालियाँ सिकुड़ जाती हैं, यानी तंग हो जाती हैं और ये मेडिसिन हमारे खून से कैल्शियम की जो सप्लाई होती है उसको रोक कर हमारे खून की नालियों को डायलेट करती है, यानी उनको खुला करती है और हमारे खून की जो हमारे उन नालियों में जो ब्लड फ्लो होता है उसको बेहतर करती है। जो हमारे खून की नालियों में जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो भी बढ़ जाता है। और एम्लोडिपेन साल्ट का आम इस्तेमाल अमराज कल्ब यानी दिल के अमराज में मुब्तला अफराद को करवाया जाता है और ऐसे अफराद को करवाया जाता है जो अंजाइना पेन का शिकार हो या अंजाइना के मुमकिन खतरात हों जिनको, तो ऐसे अफराद को उनका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इसमें मौजूद हाइड्रोक्लोरोथाइज्ड एक डायूरेटिक साल्ट है और डायूरेटिक्स वो अद्वियात होती हैं जिनके इस्तेमाल से हमें छोटा पेशाब यानी यूराइन ज़्यादा आता है और इसके इस्तेमाल से अमराज ब्लड प्रेशर का शिकार अफराद को काफ़ी मकदार में पेशाब खारिज होता है, यानी यूराइन आता है और हमारी बॉडी में जमा शुदा इजाफी पानी खारिज हो जाता है। ये इजाफी पानी अक्सर हमारे पाँव के ऊपर वाले हिस्से यानी टखनों पर सोजिश की सूरत में नज़र आता है और इसके अलावा चेहरे पर भी सोजिश की सूरत में नज़र आ सकता है। ये अमराज दिल यानी हार्ट के जो एक अहम अलामत तस्वर की जाती है। ये साल्ट हमारी बॉडी में जमा शुदा इजाफी नमकियात को भी बॉडी से पास आउट करता है, यानी बॉडी से खारिज करता है। ये हमारे किडनीज के जो वर्क करने की सलाहियत होती है उसको बढ़ाता है और हमारी बॉडी में जमा शुदा इजाफी पानी और नमकियात को खारिज करके हमारी बॉडी को फालिज के अटैक और हार्ट अटैक के मुमकिन खतरात से बचाता है। वीवर्स, यानी इसका जो अवसार का जो मेनली यूज़ है वो सिर्फ और सिर्फ अमराज ब्लड प्रेशर के में इस्तेमाल करवाया जाता है, ऐसे अमराज जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हो। तो इसकी जो मकदार खुराक है वो अमूमन इसकी जो मकदार खुराक होती है वो हमेशा मरीज़ की कंडीशन बीमारी की नोयत के हिसाब से तजवीज़ की जाती है। तो अमूमन इसकी एक गोली रोज़ाना इस्तेमाल करवाई जाती है क्योंकि इसमें हाइड्रोक्लोरोथाइज्ड एक डायूरेटिक साल्ट है, तो इसका इस्तेमाल दिन के वक्त करना ज़्यादा बेहतर रहता है। रात के वक्त आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको यूराइन काफ़ी मकदार में खारिज होगा और आपकी नींद में खलल आएगा। तो वीवर्स, इसके मौजूद असरात में आपको थकावट यानी फ्यूटिक वगैरह हो सकती है, आपको गुदनुदगी वगैरह हो सकती है, सर दर्द हो सकता है, हेडिक कहते हैं, खांसी वगैरह आ सकती है, कोफिंग बहुत ज़्यादा आपको आ सकती है, वर्टिगो हो सकते हैं, आपको चक्कर वगैरह आ सकते हैं, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, डायरिया हो सकता है और इसके अलावा पेशाब बहुत ज़्यादा मिकदार में हाथ से खारिज हो सकता है, जिसमें पानी की कमी हो सकती है। प्रिकॉशन और एहतियात क्या है कि अमराज जिगर, ऐसे अफराद जो अमराज जिगर में मुबतला है उनको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिसम में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन है तभी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और ऐसे अफराद जिनमें किसी किस्म की स्किन एलर्जी वगैरह है तो ऐसे अफराद को भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और स्किन कैंसर का शिकार अफराद को भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो व्यूअर्स, ये थे अब 60+ टेबलेट के बारे में मेरी तरफ से दी गई इन्फॉर्मेशन। उम्मीद रखता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।